हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी मच एंड रेगुलरली। So guys, as you all know, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, press the like button and share the video. पहला सेंटेंस है, मैं बाजार तक उसके साथ गया। आप किसी से बताते हो कि मैं बाजार तक साथ गया था, फिर मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। तो अगर ये कहना है मैं बाजार तक उसके साथ गया, तो आप कहिए आई अकम्पनीड हर टू द मार्केट। आई अकम्पनीड हर टू द मार्केट। फिर सेंटेंस है, मैं कल बाहर नहीं निकला था। तो आप कहिए आई डिडंट गो आउट यस्टरडे। आई डिडंट गो आउट यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास जो भी था मैंने उसे दे दिया। तो आप कह सकते हैं आई गेव हिम वट आई हैड। आई गेव हिम वट आई हैड। फिर सेंटेंस है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो आप ये इसके लिए कहिए आई डिडंट से अ वर्ड। आई डिडंट से अ वर्ड। फिर एक सेंटेंस है, क्या तुमने उसकी चिट्ठी का जवाब दिया? तो आप कहिए डिड यू आंसर हिज लेटर। डिड यू आंसर हिज लेटर। फिर एक सेंटेंस है, मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा था। तो आप कहिए आई शॉ हिम गोइंग देयर। आई शॉ हिम गोइंग देयर। कोई पर्सन है, कहीं जा रहा है, आपने देख लिया, तो आप कहते हैं ना मैंने उसे देखा था वहाँ जाते हुए। तो आप कहिए आई शॉ हिम गोइंग देयर। फिर एक सेंटेंस है, वह सड़क पार कर रहा था। तो आप कहिए ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। अगला सेंटेंस है, क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तो आप पूछिए इज शी मोर ब्यूटीफुल दैन मी। इज शी मोर ब्यूटीफुल दैन मी। अगर आपको कहना है वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो आप कहिए शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन यू। अगर आप कहना चाह रहे हो कि जहाँ भी डालना है डाल दो, तो आप कहिए इंसर्ट इट वेयर एवर यू लाइक। इंसर्ट इट वेयर एवर यू लाइक। जैसे आप लगेज पैक कर रहे हो, बैग में कुछ सामान बाहर रह गया, तो आप कहते हो ना जहाँ भी डालना है डाल दो इसको। तो आप कहिए इंसर्ट इट वेयर एवर यू लाइक। फिर अगला सेंटेंस है, उसने मुझे बताया कि कहाँ जाना है। तो आप कहिए ही टोल्ड मी वेयर टू गो। ही टोल्ड मी वेयर टू गो। आर नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो आप पूछिए कैन एनीबडी आंसर माई क्वेश्चन। कैन एनीबडी आंसर माई क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, किसी ने भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तो इसके लिए कहिए नोबडी आंसर्ड हिज क्वेश्चन। नोबडी आंसर्ड हिज क्वेश्चन। अगला सेंटेंस है, देखो बाहर क्या चल रहा है। तो आप कहिए शी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड। फिर सेंटेंस है, पापा मुझे अकेले नहीं जाने देते। तो आप कहिए फादर डजंट अलाउ मी टू गो अलोन। फादर डजंट अलाउ मी टू गो अलोन। अगला सेंटेंस है, माफ़ करना मैंने गलत नंबर मिला दिया। तो आप कहिए सॉरी आई डायल्ड द रॉन्ग नंबर। सॉरी आई डायल्ड द रॉन्ग नंबर। अगला सेंटेंस है, कमरे में सिगरेट की महक थी। तो आप कहिए द रूम स्मेल्ड ऑफ स्मोकिंग। द रूम स्मेल्ड ऑफ स्मोकिंग। फिर सेंटेंस है, यह जरूर सोना होगा। तो आप कहिए दिस मस्ट बी गोल्ड। दिस मस्ट बी गोल्ड। जैसे आपने कोई ज्वेलरी ली और किसी को दिखाई, तो सामने वाले इंसान ने कहा कि ज़रूर ये सोने की होगी, तो उसे क्या कहना है, दिस मस्ट बी गोल्ड। फिर एक सेंटेंस है, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तो आप कहिए व्हाट हैव यू कम हेयर फॉर। व्हाट हैव यू कम हेयर फॉर। फिर सेंटेंस है, क्या तुम्हें पता है उसने क्या किया है? तो आप कहिए डू यू नो व्हाट ही हैज़ डन। डू यू नो व्हाट ही हैज़ डन। फिर सेंटेंस है, वह कल तुमसे मिलने आया था। तो आप कहिए ही कम टू सी यू यस्टरडे। ही कम टू सी यू यस्टरडे। फिर एक सेंटेंस है, मुझे अभी खाना खाने का मन नहीं है। तो आप कहिए आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। आई डोंट फील लाइक ईटिंग नाउ। फिर एक सेंटेंस है, मैंने कल पूरे दिन काम किया। तो आप कहिए आई वर्कड ऑल डे यस्टरडे। आई वर्कड ऑल डे यस्टरडे। फिर एक सेंटेंस है, उनके सामने मेरा नाम लिया था क्या आपने? तो आप पूछिए डिड यू मेंशन माई नेम टू हिम। डिड यू मेंशन माई नेम टू हिम।
फिर अगला सेंटेंस है मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम लिया था। आप जैसे हाँ में कहते हो कि हाँ मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम लिया था, तो आप कहिए येस आई मेंशन्ड योर नेम टू हिम। येस आई मेंशन्ड योर नेम टू हिम। फिर अगला सेंटेंस है उन लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप कहिए इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विद देम। इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विद देम। फिर सेंटेंस है मेरा फ़ोन ख़राब है, तो आप कहिए माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। कोई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, चल नहीं रहा है, तो आप कहोगे ये चीज़ ख़राब है, तो उसे ख़राब के लिए आपको बोलना है दिस थिंग इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप कहिए दैट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स। दैट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स। फिर अगला सेंटेंस है मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो आप इस बात को कह सकते हैं आई डोंट बिलीव हिम एट ऑल। आई डोंट बिलीव हिम एट ऑल। फिर एक सेंटेंस है गलतियां करने से मत डरो, तो आप कहिए डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। फिर अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हो वह अंग्रेजी बोलता है क्या, तो आप कहिए डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। फिर एक सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, इस बात को हम कहेंगे आई लाइक स्टडीइंग इंग्लिश। आई लाइक स्टडीइंग इंग्लिश। फिर एक सेंटेंस है माफ़ कीजिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इस बात के लिए आप कहिए आई बेग टू डिफर विद यू। आई बेग टू डिफर विद यू। फिर सेंटेंस है मुझसे और नहीं चला जाएगा। आप चलते चलते थक जाते हो तो कहते हो कि मुझसे अब और नहीं चला जाएगा, इस बात को आप इंग्लिश में कहिए आई कांट वॉक एनी फर्दर। आई कैंट वॉक एनी फर्दर। अगला सेंटेंस है मेरी एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई, इस बात को आप इंग्लिश में कहिए आई रैन इंटू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। आई रैन इंटू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। फिर एक सेंटेंस है वह एक जिद्दी लड़का है, इस बात को आप कहिए ही इज़ एन ऑब्स्टिनेट बॉय। ही इज़ एन ऑब्स्टिनेट बॉय। एंड इफ़ यू वांट टू से वह एक जिद्दी लड़की है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलिए शी इज़ एन स्टबर्न गर्ल। शी इज़ एन स्टबर्न गर्ल। अगर आप कहना चाह रहे हो कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आप इस बात को कहिए इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। अगर आप कहना चाह रहे हो 5 साल बहुत लंबा समय होता है, तो आप कहिए 10 ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम। 10 ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम। फिर है यह उसके जितना बड़ा है, तो आप कहिए दिस इज़ एज लार्ज एज दैट। दिस इज़ एज लार्ज एज दैट। ये तब आप यूज़ करते हो जब किसी ऑब्जेक्ट की कंपेयर आप अनदर ऑब्जेक्ट से करते हो, या किसी पर्सन की कंपेयर दूसरे पर्सन से करते हो। जैसे एक बच्चे की कंपेयर आपने दूसरे बच्चे से कर ली और कहा कि यह उसके जितना ही लंबा है, तो आप कहिए इट इज़ एज लार्ज एज दैट। अगला सेंटेंस है हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, तो आप कहिए वी हैड नो वाटर टू ड्रिंक। वी हैड नो वाटर टू ड्रिंक। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज कल रात क्या हुआ, तो आप कहिए व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। What happened last night? The next sentence is हाँ यह मुझे पसंद है, तो आप कहिए yes I like it very much. Yes I like it very much. Or you can say yes I love it. The next sentence is अगर मेरी बात है तो मैं संतुष्ट हूँ। किसी बात से आप एग्री करते हो, कहते हो अगर मेरी बात है तो मैं संतुष्ट हूँ, तो आप कहिए as for me I am satisfied. As for me I am satisfied. फिर सेंटेंस है वह थोड़ी देर हिचकिचाया, तो इस बात को आप कहिए ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह मेरे पड़ोसियों में से एक है, तो आप कहिए ही इज़ वन ऑफ माई नेबर्स। ही इज़ वन ऑफ माई नेबर्स। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह अक्सर गिटार बजाता है, तो आप कहिए ही ऑफन प्ले द गिटार। ही ऑफन प्ले द गिटार। द नेक्स्ट सेंटेंस इज वह उस दुर्घटना का चश्मदीद गवाह है, तो आप कहिए ही विटनेस्ड द एक्सीडेंट। ही विटनेस्ड द एक्सीडेंट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया, इस बात को आप कहिए हंगर ड्रोव हिम टू स्टील। हंगर ड्रोव हिम टू स्टील। नेक्स्ट सेंटेंस इज यह एक कठिन समस्या है, जिस बात को आप कहिए इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम।
देन नेक्स्ट सेंटेंस इज इस तरीके की बातें मत करो। तो इस बात को आप कह सकते हैं डोंट से थिंग्स लाइक दैट। डोंट से थिंग्स लाइक दैट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।